हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हमारे साथ कंपनी जो जुड़ी है उसका नाम है डेफरेल टेक्नोलॉजीज। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विवेक अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। थैंक यू सर। तो विवेक जी, प्लीज समझाइए कंपनी का कारोबार क्या है और किस टाइप की प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी बनाती है। ठीक है। तो सर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। वी आर इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज: रबर हॉस पाइप एंड असेंबलीज, सेकंड रबर प्रोफाइल्स एंड बीडिंग्स, एंड थर्ड मोल्डेड पार्ट्स। तो इन तीन कैटेगरीज में अभी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। वी आर लोकेटेड इन फरीदाबाद एंड मैन्युफैक्चरिंग एट टू डिफरेंट फैसिलिटीज बोथ इन फरीदाबाद। 1980 में स्टार्ट किया था फादर ने दिस बिजनेस, एंड आई एम सेकंड जनरेशन। इन 2008 आई हैव जॉइंड दिस बिजनेस। और अभी हमारा 2008 से पहले हम आफ्टर मार्केट का ज़्यादा था। देन आफ्टर बाय जॉइनिंग वी स्टार्टेड दिस ट्राइंग टू सप्लाई इन ओईएम्स और कंपनीज में। तो हमारा अभी ऑटोमोटिव सेक्टर में तो काफी मेजर शेयर है। 90% ऑफ अवर बिजनेस इज टोटल इन ऑटोमोटिव सेक्टर। एंड इन 2021 वी गॉट अप्रूवल फ्रॉम आरडीएसओ टू सप्लाई रबर हॉसेस डायरेक्टली टू रेलवेज। और 2023 में हमारा डिफेंस का अप्रूवल हो गया था। तो अभी क्या है, हमारा जो मेजर पोर्शन है ऑटोमोटिव में, बट जो आगे के एक्सपेंशन प्लान है वो रेलवे और डिफेंस में है। हमने ज़्यादा फोकस किया। और लास्ट ईयर हमारा 60 CR टर्नओवर रहा है, और दिस ईयर वी विल डू अराउंड 78। और पैट बिल्कुल। मार्जिन्स की बात करते हैं तो पैट मार्जिन्स आर लाइक 5 to 7%, 6 to 7% इन ऑटोमोटिव सेक्टर। तो वही हमारा 6% वाला रेट रहा है लास्ट ईयर में। दिस दिस ईयर टू अगेन मतलब 26 मार्च का वही रहेगा अभी। बिल्कुल। हाँ। जो रेलवेज का हमारा सेगमेंट है, रेलवेज एंड डिफेंस बोथ आर मच बेटर देन ऑटोमोटिव इन कंपैरिजन टू पैट मार्जिन्स। जी सर, हम लोग फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा आगे जाके और डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं वापस बिजनेस के ऊपर एक और फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। सर, अभी जैसे आपने बताया कि ऑटो में आपके करंट प्रोडक्ट्स ज्यादा है और आगे जाके रेलवे और डिफेंस में आपके प्रोडक्ट्स और आपका रुझान भी ज्यादा रहेगा। तो सर थोड़ा सा बताएं किस टाइप के प्रोडक्ट्स आपके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए होते हैं, और वहीं पे अगर डिफेंस या रेलवे की बात करें तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं और क्या मतलब डिफरेंस होता है इन प्रोडक्ट्स में। देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारी जो अभी हमने डिस्कस किया था, वी आर मैन्युफैक्चरिंग थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। तो रबर हॉस पाइप्स, रबर प्रोफाइल्स, एंड थर्ड मोल्डेड। राइट। तीनों टाइप के प्रोडक्ट ऑटोमोटिव में भी यूज होते हैं। तीनों ही टाइप के प्रोडक्ट रेलवे में भी यूज होते हैं। और सेम ऑल दीज थ्री प्रोडक्ट्स आर यूज इन डिफेंस ऑल्सो। ओके। एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम ऑटोमोटिव की बात करते हैं तो कार में इंजन के पास में जो हॉस पाइप्स होते हैं, बोनट से देखते हैं, जो हम इंजन के आसपास जितने भी हॉस पाइप्स हैं तो वो ऑटोमोटिव में यूज हो रहे हैं। फिर जो करेक्ट। विंडो विंडो के साइड में रबर सीलिंग होती है, रबर प्रोफाइल्स बोल देते हैं, तो वो ऑटोमोटिव में यूज हो रही है। फिर कुछ मोल्डेड पार्ट्स होते हैं उसमें। मोल्डेड पार्ट्स बहुत मतलब अलग अलग उसमें कार में भी यूज होते हैं, टू व्हीलर्स में भी यूज होते हैं, फोर व्हीलर्स में है, थ्री व्हीलर्स में है, और अर्थ मूवर्स में हो गया, ट्रैक्टर्स में हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स में हो गया। तो इन सब जगह यूज हो। सेम वे रेलवे में हम बात करते हैं तो रेलवे में अभी हम एयर ब्रेक हॉसेस के लिए जो अप्रूवल है हमारा, तो क्योंकि ये ब्रेकिंग सिस्टम का पार्ट है, ब्रेकिंग जी। सिस्टम की एयर होस है तो क्रिटिकल पार्ट है, तो वी नीड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम आरडीएसओ। तो आरडीएसओ ने उसको अप्रूवल किया, तो हॉस पाइप हम ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं, और हम उसमें पार्ट 1 में भी आ गए हैं अभी। तो ये हो गया। फिर सेम ट्रेन में भी जो विंडो होती हैं, विंडो के साइड में रबर बीडिंग्स होती हैं, वो होती हैं करेक्ट। मोल्डेड होते हैं, इलास्टोमेरिक पैड्स हो गए, कंपोजिट पैड्स हो गए। डिफेंस में भी इस तरीके से अलग एप्लीकेशंस हैं। तो तीनों प्रोडक्ट्स तीनों ही सेगमेंट में यूज होते क्लियर है सर। सर, जैसे आपने बताया कि आपकी अभी जो फैसिलिटी है वो फरीदाबाद में है, राइट सर। तो सर हैं। उसके यूटिलाइजेशन के बारे में बताइए कि अभी कितना यूटिलाइजेशन है और आगे जाके क्या प्लान है।
अभी हमारा अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम कैपेसिटी का। और मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो 40-50% बहुत कम है, मतलब हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में मतलब अगर हम 70-75% भी यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी तो इट्स अ गुड नंबर। और हम अभी जो कर रहे हैं, मतलब अभी हमारा जनवरी फरवरी मार्च में जो प्लान्स हैं, जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं, तो होपफुली हम उसमें 65 to 70% यूटिलाइजेशन पर पहुंच जाए। गॉट इट। सर जैसे आपने बताया कि कंपनी की शुरुआत आपके पिताजी ने की थी, राइट? तो सर राइट। अभी तक की जर्नी अगर आप बता पाएं कि माइलस्टोन्स, और सर ये कंपनी शुरू हुई उससे पहले आपके पिताजी का, और आपने जब ज्वाइन किया उसके पहले आपका अगर बैकग्राउंड भी थोड़ा बता पाएं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब फादर ने स्टार्ट किया बिजनेस को तब हम रबर प्रोफाइल्स बनाते थे, मोल्डेड पार्ट्स। और हॉस पाइप हमने 2009-10 में स्टार्ट किया है। 100% प्रोफाइल्स, और हम आफ्टर मार्केट के लिए मेजर काम कर रहे थे। आफ्टर मार्केट मीन्स जो सेकेंडरी मार्केट होती है, मार्केट में जो ओईएम्स के लिए नहीं था वो। और बाकी ज्वाइन करने से पहले आई हैव डन दिस, आई हैव कॉमर्स बैकग्राउंड। तो बट क्योंकि हम रबर मैन्युफैक्चरिंग में थे, तो आई डिड रबर टेक्नोलॉजी, मतलब रबर डिप्लोमा आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम केरला, कोटाया। जी। सर आगे बढ़ते हैं और जानने का ट्राई करते हैं कि कंपनी का ऑर्ग स्ट्रक्चर क्या है। तो कंपनी की अभी कोई सब्सिडरी या कोई सिस्टर कंसर्न्स है सर? कंपनी जो डेफरेल टेक्नोलॉजीज है, इसमें एक एक है इसकी सब्सिडरी, इम्पेक्स हाईटेक रबर प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें वो एक हमारी सब्सिडरी है। और बाकी हम वी टू ब्रदर्स आर इन्वॉल्व करेंटली इन दिस बिजनेस, फैमिली फैमिली रन बिजनेस है। और इसमें जो थर्ड ब्रदर है हमारा, ही विल सून जॉइन अस। वो टेक्निकल है, टेक्निकल बैकग्राउंड से है उसका, और ही इज ऑल्सो रबर टेक्नोलॉजिस्ट। ग्रेट। ओके सर, जैसे आप अभी रिवेन्यू कंसंट्रेशन में देख रहा था आपके प्रोस्पेक्टस में, आपका मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू कम फ्रॉम सिंगल कस्टमर। तो जैसे आप डिफेंस रेल के अंदर जा रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड आपका रिवेन्यू कंसंट्रेशन बिटवीन कस्टमर का प्रोफाइल सेम रहेगा या चेंजेस होंगे? नहीं नहीं सर, बिल्कुल चेंज होगा एक्चुअली। हमारा पर्पस भी वही, भी हम, हमारा कंसंट्रेशन जैसे कस्टमर के जो ऑटोमोटिव में है उनके साथ में है। हम्म। तो ऑटोमोटिव में भी हम टीयर 2 में सप्लाई करते हैं, कहीं पर टीयर 1 डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं। तो हम्म। अभी धीरे धीरे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के, हमारी जो हम इंक्रीज हो रही है, हम बेटर कर रहे हैं। हमारे पास टोटल इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटीज हमने डेवलप करी करी है लास्ट 4-5 ईयर्स में। और पूरी R&D सेंटर हमारे पास है, हमारा टोटल इन हाउस हम वर्क कर रहे हैं। तो देन वी इनवाइट कस्टमर्स डायरेक्टली, तो हमें डायरेक्टली भी ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो गए उसमें। और जैसे एस्कॉर्ट्स कुबोटा हो गया या फिर और कुछ महिंद्रा हो गया, इनका हम डायरेक्ट भी कर रहे हैं। बट जब हमने देखा हमारा 21 में रेलवे में अप्रूवल हुआ, तो हमने जब उसमें मार्जिन्स देखा कि मच बेटर हैं ऑटोमोटिव के सेक्टर में, तो हमने प्लान किया कि भाई व्हाई डोंट वी गिव अवर मोर एफर्ट्स, और हम रिसोर्सेज अपने ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर रेलवेज में, तो वहाँ 20% 25% के मार्जिन्स हम इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ कंपेरेटिव टू ऑटोमोटिव मतलब 8 to 10% डायरेक्टली भी करते हैं तो 10-11% हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता उसमें। तो दैट्स वाई वी आर मोर फोकस्ड टू मतलब रेलवेज और डिफेंस। तो अभी ऑटो सेक्टर में तो क्या होता है कि हमारे ऑलरेडी हम इतना टाइम से कर रहे हैं, तो नेटवर्क बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, तो वही लोगों से बिजनेस भी हमारा आता रहता है। फिर 23 में हमारा जब डिफेंस में हुआ, तो डिफेंस में देखा वो और भी मतलब वॉल्यूम्स कम है, हम्म। बट मार्जिन्स देखें तो मतलब रेलवे से भी उसमें ज़्यादा है। तो हमने फिर इन दोनों सेगमेंट्स को अपना मेन कोर फोकस करके स्टार्ट किया। तो डेफिनेटली हमारा ये जो रिवेन्यू पोर्शन है, जो आपका क्वेश्चन था, वो हमारा अच्छी होगा। और हमारा टारगेट है कि हम 30% प्लस हम रेलवे डिफेंस में विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स हो जाएगा स्टार्ट। तो सर अभी 100% ऑटोमोटिव के अंदर है, गोइंग फॉरवर्ड हमारा 30% तक डेफिनेटली रेल के अंदर आ जाएगा। अभी हमारा 90% ऑटोमोटिव है। हाँ हाँ। 10%, हाँ ये सर एक बिल्कुल, ये हमारा एक स्ट्रेंथ भी है। जैसे भी हम लिस्टिंग हो रही है हमारा, तो क्या होता है कि भाई भाई कंपनी विल अप्लाई फॉर सम प्रोडक्ट और सम अप्रूवल, तो उनका अप्रूवल होगा या नहीं होगा एक डाउटफुल, बट वी आर अप्रूव्ड, ऑलरेडी अप्रूव्ड है हम। हम्म। और इवन पार्ट 1 में आ गए हम। उसमें क्या होता है कि इनिशियली डेवलपमेंटल ऑर्डर्स मिलते हैं। डेवलपमेंटल ऑर्डर्स में के 20% मैक्सिमम हम एलिजिबल होते हैं टेंडर
वैल्यू का। तो हम्म, आफ्टर 2 years और सप्लाइंग पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो हम्म, उसके बाद हमें रेलवेज पार्ट 1 में अपग्रेड कर देता है। हम्म, तो वो पार्ट 1 में अपग्रेड हम, वो भी हो, हमारा अपग्रेडेशन हो चुका है। तो नाउ वी कैन टेक 80% ऑफ द टोटल टेंडर वॉल्यूम। तो मतलब ये हम, हमारी की स्ट्रेंथ भी, कि हमें कोई रिस्क नहीं है कि अप्रूवल मिले, हम यार ऑलरेडी अप्रूव। तो अब क्या है, सेम डिपार्टमेंट हम्म, दूसरे प्रोडक्ट्स के भी अप्रूवल देता है। तो हम्म। अब हमें वो, हम नए प्रोडक्ट्स का हमने जो आइडेंटिफाई करे हैं, तो वो हम उनको अप्लाई करेंगे। तो वही लोग सभी सेम डिपार्टमेंट होता है, तो सब उनका हमें समझ आ गया वर्किंग स्टाइल, क्या उनकी लैंग्वेज है, किस तरीके से मतलब वर्किंग, तो वो हमारे लिए इजी है फिर उसके लिए। तो सर जैसे आप बताए थे कि 90% ऑटोमोटिव है एंड 10% डिफेंस रेलवेज हैं, तो इन दोनों का भी क्या सेग्रीगेशन होगा? रेलवेज कितना परसेंट है और डिफेंस क्या पोर्शन होगा हाँ, आपके लिए? इसमें भी फिर मेजर हमारा रेलवे ही है, हम्म। रेलवेज है। और अगेन सेम सेम वही हो गया, मतलब इसमें 95% रेलवे है 10% में, और ओके। 5-7% हमारा डिफेंस है। और सर सेम केस, जैसे अब मैं आपका वेंडर कंसंट्रेशन देख रहा हूँ, तो आपको मेजोरिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स और जो भी सप्लाई से कम फ्रॉम लाइक 5 वेंडर्स, तो इस इंडस्ट्री में ऐसा ही है या वो भी थोड़ा आपका चेंज होने के चांसेस हैं वेंडर प्रोफाइल में? नहीं सर, सप्लायर्स बहुत हैं, ओके। मतलब हमें जिससे बेटर प्राइस मिलता है जो भी हम उनसे ले लेते हैं। सब मतलब ऐसा नहीं कोई मोनोपोलिस्टिक आइटम है, हम्म, इजीली अवेलेबल। हाँ, हम्म, इंपोर्ट होता है 100%, बट हम हम्म, इंपोर्ट नहीं करते हैं। हम यहाँ पे इंपोर्टिंग जो एजेंट्स होते हैं हम उनसे बाय करते हैं। हम्म। और सर जैसे आप अपने मार्जिन के बारे में बताए थे कि आपके बिजनेस में 8-9% के करीब मार्जिन है, तो मैं जब आपके लास्ट 3 इयर्स के बैलेंस शीट चेक कर रहा था, तो 2024 में आपका मार्जिन अचानक से स्पाइक हो गया 19.84%। सो एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट स्पाइक? बाद में हर साल तो आपका लाइक इसी रेंज में घूम रहा है 9% के आसपास। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स हमने आइडेंटिफाई करे थे जो हमें, हमारा लेस प्रॉफिट था हम्म, या लॉस मेकिंग पार्ट्स थे। तो वो जब हमने उनको हटाया, तो हमने फिर प्रॉफिटेबल पार्ट्स को ही बनाना। इनिशियल डेज में क्या होता था कि भाई ठीक है, हमें बकेट में जो भी पार्ट मिल रहा है हम सभी बना रहे हैं, कोई हम्म। प्रॉफिट का है, कोई प्रॉफिट लॉस का है, तो वो हमें बकेट में मिला है। बट अब हम, नाउ वी आर नॉट टेकिंग लॉस मेकिंग और लेस प्रॉफिट पार्ट्स, तो तो सर ये दैट्स वाई। 19.84 वन ऑफ मान सकते हैं, ये रेगुलर ट्रेंड नहीं रहेगा? रेगुलर हमारा 9% के आसपास ही रहेगा प्रॉफिट मार्जिन? रेगुलर हमारा ये अबीटा की बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। 9% ऑटोमोटिव का, और जैसे जैसे हमारा शेयर बढ़ेगा रेलवेज डिफेंस हम्म, का, तो इट विल इंक्रीज टू 10, 12 और 15, अप टू 15। और सर जैसे मैं आपके पीयर्स की कंपैरिजन कर रहा था, तो उनके रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी कम है, लाइक 1-2% है, उसके मुकाबले आपका लाइक 10 टाइम्स है लाइक। तो क्या स्पेशल रीजन है कि आपका रिटर्न ऑन नेटवर्थ बाकी पीयर्स से बेटर एफिशिएंसीज के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है? सर उसमें ना बहुत सारे रीजन है। एक हम्म, तो क्या होता है, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गई हमारी जो, हम्म, हम्म, वो हम रेगुलरली अपना उस पर फोकस ज़्यादा रहता है। पैरेलली क्या है कि एक, जैसे सपोज ऑटोमोटिव है, तो ऑटोमोटिव का कोई ना कोई पूरे 12 मंथ्स में एक टाइम आता है कि हम्म, जब थोड़ा सा स्लो डाउन होता है उसमें। साइकिल। हम्म, तो हाँ, तो वो क्या होता है, अब जब उस टाइम पे अगर स्लो डाउन हुआ, हम्म, तो रेलवे से हमें कुछ सपोर्ट मिल गया, रेलवे से हुआ तो फिर कुछ डिफेंस में कहीं ना कहीं हमें मिल गया। तो क्या होता है, हमारी जो मैन पावर कॉस्ट है और जो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, तो मतलब क्या, कोई भी इंडस्ट्री का डिपेंड करता है कि कितने रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम्म। तो वो हमारा इससे मेंटेन हो जाता है। तो दैट्स वाई कि हम बेटर हैं। और सर जैसे आपका मेजर कंपोनेंट रबर है, रॉ मटेरियल, तो उसके प्राइजेस से आपके मार्जिन में क्या इफेक्ट होता है अप एंड डाउन में? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है कि देखो, जब हमारी कस्टमर से सेटलमेंट होती है पार्ट सप्लाई करने के लिए, हम्म, तो पूरा कॉस्ट ब्रेकअप होता है, कॉस्ट शीट बनती है, उसमें RM कॉस्ट आता है, लेबर कॉस्ट आती है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है, ओवरहेड्स आते हैं, कुछ रिजेक्शंस एंड कर वो सब आता है, ठीक है। तो वेन एवर देर इज अ फ्लक्चुएशन इन मार्केट, चाहे वो अपसाइड है या डाउन साइड है, हाँ, मतलब अपसाइड होता है हम्म, तो हमारी तरफ से ज्यादा कस्टमर को प्रेशराइज होता है कि सर ये रिवाइज करो, भाई कॉस्ट का पर्पज ये होता है कि भाई इतना रॉ मेटेरियल में इंक्रीज है तो इंक्रीज दो हमारे को, डिक्रीज होता है तो उनकी साइड से हो जाता है। तो मतलब ऐसा तो हो जाता है कि उसका इम्पैक्ट 2-3 महीने बाद मिले हमें, और वो बैक
डेट से मिल जाता है, बट कोई कोई इम्पैक्ट नहीं होता उसका। राइट, तो मतलब बेसिकली उसका जो भी फ्लक्चुएशन है आप उसको पास ऑन कर पाते हैं। पास ऑन। ठीक है। अम, सर अगर आपके रेवेन्यू की बात करें तो क्या ये माना जाए कि अभी पूरा का पूरा रेवेन्यू डोमेस्टिक सेल से आता है या अभी आपका कुछ एक्सपोर्ट पोर्शन भी है? 100% डोमेस्टिक है। एक्सपोर्ट के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। हम लास्ट 2 ईयर्स हमने बर्लिन में एग्जिबिट किया था, जी। इनोरेल में। फिर हम ऑटो मैकेनिका में एग्जिबिट किया हमने। तो वहाँ से काफ़ी अच्छी इंक्वायरीज आ रही हैं। हमारा कम्युनिकेशन भी चल रहा है। हमने एक्सपोर्ट के लिए एक टीम भी डेवलप कर रहे हैं, सेपरेट टीम। जो अभी तक तो क्या था, एग्जिस्टिंग टीम से हम करवा लेते थे, बट अभी अच्छा उसमें हमें स्कोप लग रहा है, तो वो हम टीम भी पूरी डेवलप कर रहे हैं। और इवन सितंबर 25 में हमने एक छोटा सा कंसाइनमेंट इटली में हमारा हमने एक्सपोर्ट किया, एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दैट, एंड वी हैव रिसीव्ड द पेमेंट आल्सो फ्रॉम कस्टमर। तो अभी एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट नो, बट इन दिस ईयर डेफिनेटली वी विल स्टार्ट डूइंग अ गुड बिजनेस। राइट। सर डे टू डे ऑपरेशंस की अगर बात करें तो आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आपके बिजनेस में? सर डे टू इसमें क्या होता है सारा एक्चुअली, अब मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग राइट। में उसमें कुछ ना कुछ अगर हम मेरे चैलेंजेस हैं, तो वो हमारे लिए अगर हम उसको उस तरीके से देखें कि भी अपॉर्चुनिटीज भी हैं टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। और जब भी कोई ऐसा, बिकॉज हम डे मतलब कुछ जैसे क्वालिटी पैरामीटर्स हो गए उनको मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्शन हमारी जो एफिशिएंसी हो गई उसको मेंटेन करने के लिए, तो वो हमने अलग अलग तो ट्रेनिंग्स होती रहती है हमारे यहाँ पर। और टीम है पूरी, एक्सपीरियंस टीम है, जो हमारे सीनियर लेवल पर है, मतलब उनका 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हमसे और बड़े साइज की कंपनीज में, मतलब जो 100% मतलब लेट्स से कि भाई 500 CR, 2000 CR और बिगर कंपनीज जो ओईएम्स में है या अलग अलग मारुति में सप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो नॉलेज है, तो वी कैन मतलब दैट हेल्प अस। राइट। um, सर रबर कंपोनेंट इंडस्ट्री को लेके या आपकी कंपनी को लेके आप क्या क्या रिस्क देखते हैं? क्या कोई लेबर रिलेटेड या स्किल रिलेटेड रिस्क आप देखते हैं, या जैसे कि आगे जाके आपका डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ रेलवे एंड डिफेंस, तो उसको लेके आप कुछ रिस्क देखते हैं? तो देखो, एक तो जो अपने को रिस्क लगता था ना मेन की ऑटोमोटिव में, केवल ऑटोमोटिव से, तो वो हम राइट। बहुत टाइम से वर्किंग कर रहे थे। और इट टुक अस ऑलमोस्ट 3 इयर्स टू गेट अप्रूवल इन रेलवे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम। हमें नहीं उसकी नॉलेज थी, नहीं पता था वो हम, गॉड ग्रेस, फर्स्ट लेवल हम क्रॉस कर चुके हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस होता है, मतलब सेल्स होना, तो और सब चीजें तो मैनेज मतलब कंपैरेटिवली इजीली हो जाता है। तो करेक्ट। वो हमारा था, वो हमने इसमें कर लिया। बाकी तो रूटीन की चीजें, अब हमें इतनी हैबिट हो गई है, तो हमें पता पड़ गया है कि क्या कैसे मैनेज करना है। तो और भाई अगर हम बात करें तो हमने 30 से 45 फिर 60 है एवरी ईयर, हमारा 20% की ग्रोथ। अभी तक हमें कोई आईपीओ से फंड्स नहीं मिले हैं। अभी तक हम अपने आप ही मैनेज कर रहे हैं, और हम उसमें 20-25% की ग्रोथ अगर कर रहे हैं, तो मतलब कस्टमर्स भी हमसे सेटिस्फाई होंगे, तभी इतना बिजनेस वो हमें दे रहे हैं। तो बिल्कुल। सर मैं कंपटीशन को लेके आपका टेक जानना चाहता हूँ, तो आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं? और लिस्टेड अनलिस्टेड डोमेन में आप कौन से की कंपटीटर्स को देखते हैं? और आप बाकियों मतलब अपनी कंपनी को बाकियों से कैसे अलग करते हैं सर? कंपटीशन क्या होता है कि जैसे हमारा वी आर इन 3 सेगमेंट्स: मोल्डेड पार्ट्स, रबर प्रोफाइल्स एंड बीडिंग्स, एंड हॉस पाइप्स। क्या होता है, राइट। जैसे प्रोफाइल्स में और बीडिंग में जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली इजी है हॉस पाइप पे। उसमें क्या है, एक दो प्रोसेस हैं, मतलब मशीन लगाई और उसको प्लग एंड प्ले वाली सिचुएशन तो नहीं होती टोटली, बट हाँ मतलब चल जाता है वो आराम से। कंपैरेटिवली हॉस राइट। पाइप में, हाँ हॉस पाइप में क्या दे रहे हैं, 10-12 प्रोसेसेस, और वो सब सिंक्रोनाइज होने चाहिए एक के बाद एक जो है। तो हॉजेस में कंपैरेटिव ऐसा नहीं कि नहीं है, कंपनीज अभी और भी, बट
अगर सपोज प्रोफाइल्स की मोल्डिंग की 100 कंपनीज हैं, तो हॉस पाइप की 5, लेस देन 5 कंपनीज में। तो कंपटीशन कोई ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है, वो हमने इसीलिए सर्च किया। वो जहाँ कंपटीशन है ऑटोमोटिव में, तो वहाँ मार्जिन नहीं है। तो अभी रेलवेज में, डिफेंस में अभी तो हम बात ही नहीं की कर रहे हैं। इसके अलावा रबर पार्ट की एप्लीकेशन तो मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, फार्मा में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, ऑयल एंड गैस में अच्छी रिक्वायरमेंट है, ड्रोन्स में भी मोल्डेड पार्ट्स यूज हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन है। बट अभी वी आर फोकस्ड, मतलब कम से कम 300-400 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, तब हम सोचेंगे कि अभी भी फार्मा में और हमें एंटर करना है। अभी इसमें बहुत स्कोप है। अच्छा, प्लस पॉइंट और क्या है कि मोदी जी, मतलब सरकार का भी डिफेंस में और रेलवे में थोड़ा सा फोकस है। तो अगर हमें एक मतलब फ्लो मिल जाता है उसके साथ में चलने में, कंपेरेट इजी हो जाता है। तो राइट। ये है। तो इसमें मतलब कंपटीशन का एज सच बहुत ज्यादा कोई चैलेंज है। तो वी आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सीलेंस, मतलब हमारे पास में हम बात करें सर्टिफिकेशंस की, तो आईएसओ है, आईएटीएफ है, आरडीएसओ अप्रूव्ड हैं फायर के, और अब इन हाउस हमारे पास फैसिलिटीज है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव है, तो हमें उसमें कोई चैलेंज नहीं है। बिल्कुल। अम सर, आगे बढ़ के ये जानना चाहता हूँ कि कंपनी में आप इंटरनली अगले 3 से 5 साल के लिए क्या लक्ष्य लेके चलते हैं? मतलब अभी अभी हम नेक्स्ट 2 3 इयर्स की बात करें, तो अभी इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू, तो रिवेन्यू में हम अभी 78 करेंगे जैसे। तो नेक्स्ट ईयर का हमारा है कि 9500, मतलब 100 के आसपास रहेगा। फिर उससे नेक्स्ट ईयर हम 140 150 के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली फॉर रिवेन्यू में जो हमारा शेयर है, इंडस्ट्री शेयर, उसको भी हम करने के लिए, मतलब कि हमारा रेलवे डिफेंस में इंक्रीज हो, ये कर रहे हैं। और हम एक्सपोर्ट भी साथ में पैरेलली स्टार्ट मतलब हो चुका है, बट अब इसको और थोड़ा सा स्पीड अप करना है। तो इसमें ऐसा कर रहे हैं। फिर आफ्टर 2 3 3 इयर्स की, जैसा कि अभी हमारी बात हुई, कि फिर हम फार्मा में भी एंटर करने के लिए ट्राई करेंगे। बिल्कुल। सर, इंटरव्यू कंक्लूड करने से पहले आखिरी सवाल, पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे सर आप? सर मतलब रबर अपने आप में वो इंडस्ट्री है, यहाँ पे ग्रोथ, रबर से अच्छी ग्रोथ मुझे नहीं लगता कि कहीं पर किसी और इंडस्ट्री में। रबर की एप्लीकेशन हर जगह है। हम ये अभी अब होम अप्लाइंसेस की भी बात करते हैं अभी, मतलब अगर हमारे पास में कुछ लैपटॉप भी है ना, तो लैपटॉप में भी रबर के पार्ट्स लगे हुए हैं, मोल्डेड पार्ट्स हैं। तो रबर में अच्छा स्कोप है। और मतलब वी हैव गुड फोरकास्ट फॉर अवर बिजनेस। मतलब हमें साथ में ग्रोथ जर्नी में पार्ट बनना चाहिए, बनेंगे तो मतलब ये विन विन सिचुएशन है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच विवेक जी, अपना समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू सर। ओके। Right.